Ashmita Kilo India Wushu League, empowering women in combat sports. Rashtriya Raksha University, RRU, proudly presents its first ever women's wushu league, the Ashmita Kilo India Wushu League, from April 3 to April 7, 2025. This initiative, under Kilo India, aims to support young female martial artists with a professional platform, cash rewards, and career opportunities. With 500 athletes competing across 29 events, the top 8 performers will receive 21.75 Indian rupees lakh in cash prizes and training opportunities at SAI. RRU's Vice-Chancellor, Professor, Dr. Bimal N. Patel, emphasizes the university's commitment to empowering women in sports. A press conference will be held on March 30, 2025, at Ahmedabad Management Association, featuring Professor, Dr. Bimal N. Patel and Yash Sharma, Director of the School of Physical Education and Sports. With growing wushu enthusiasm, this annual league will inspire future champions. Report Bilkil Online. Namaskar, I'm Prithvi Garban Patel. I'm the Advisory Chair of Bharat Center for Olympic Research and Education. We are the very first Olympic Research Study Center in India and in South India. Our role in the Wushu League that is going to take place this week, where around 400 to 500 female athletes from under 14 to under 18 age category will be participating, is to apply our Human Performance Lab, which we have developed with the School of Physical Education and Sports at Rashtriya Raksha University. The Human Performance Lab is a very unique, globally recognized lab where we are going to assess all the BMI, the agility, reflex, stamina of all the 400 to 500 participants. Along with that, we'll prepare a report, a very short 4 to 5 pages report in different languages where we'll assess the physical and physiological tools for these athletes. Based on this, we'll have the key performance indicators that they'll be able to rely on and use it for further events. हेलो, मेरा नाम यश शर्मा है। मैं इंचार्ज डायरेक्टर हूँ स्कूल ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स का एंड अंडर द ऑफ द अम्ब्रेला ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हम ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इवेंट जिसका नाम है खेलो इंडिया अश्मिता वुशु लीग। सब जूनियर और जूनियर पर्सनल्स के लिए है ये। फीमेल एथलीट्स के लिए हम चाह रहे हैं कि फीमेल्स को ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अराउंड 450 टू 500 विमेन एथलीट यहाँ पर आएंगे और वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। जैसे कि मैंने पहले बताया, वी विल बी हैविंग ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब। तो ह्यूमन परफॉर्मेंस लैब के द्वारा हम फिजिकल, उनके साइकोलॉजिकल, उनके फिजियोलॉजिकल, उनके बायो मैकेनिकल, ये सारे जो वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग जो एक एथलीट और एक स्पोर्ट में ज़रूरत होती है, हम उनके सब असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट करने के बाद वही रिपोर्ट हम उनके कोचेस, हम उनके मैनेजर्स, उनके इवन पेरेंट्स इफ़ दे वांट, हम उनके साथ शेयर करेंगे जिससे उनको ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत उन्हें मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी हम ऐसी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन होगी। हम उन्हें फूडिंग, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा अकोमोडेशन सब प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को। इवन वी आर गिविंग देम वेलकम किट एज वेल। तो दिस विल बी वन ऑफ इट्स काइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। वुशु कोच एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर इन राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। मैं अबाउट द स्पोर्ट्स वुशु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वुशु स्पोर्ट्स इंडिया में 1989 में आया था, जिससे लेके अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हाई लेवल इंटरनेशनल मेडलिस्ट, बहुत सारे 6 अर्जुन अवार्ड, जिसमें 4 लड़कियाँ ऑलरेडी हैं और 2 लड़कों को अर्जुन अवार्ड मिला है। एक द्रोणाचार्य अवार्ड मिस्टर कुलदीप हांडू जो कि JNK से हैं। फर्स्ट टाइम JNK में किसी को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, वो वुशु स्पोर्ट्स में मिला। और चीफ कोच इंडियन वुशु टीम के कुलदीप हांडू जी, वो भी यहाँ आने वाले हैं क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे। और यहाँ पे अर्जुन अवार्डी हमारी प्लेयर्स जोशीबीना देवी आने वाली हैं, जिससे लड़कियों को बहुत सा उत्साह है आने के लिए और लड़कियाँ अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खेलेंगी। वुशु कॉम्बैट स्पोर्ट्स है जो अदर ऑल मार्शल आर्ट्स की मदर बोला जाता है, मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स, जिसमें किक, पंच एंड थ्रोइंग फ्री सेल्फ फाइट होती है। और उसमें एक जो मतलब इसको हार्ड एंड सॉफ्ट मार्शल आर्ट्स, कंप्लीट मार्शल आर्ट्स बोला जाता है वुशु को। जैसे कि इसमें एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, दूसरा ताओलू इवेंट्स है। ताओलू में क्या होता है कि इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, जैसे लाइक जंपिंग है, स्टांस है और कुछ सेल्फ डिफेंस मूवमेंट्स हैं। उसमें बच्चे अलग अलग इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। तो वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड सारे ही परफॉर्मेंस है, जिसमें तलवार है, तलवार को बोलते हैं खाली हाथ से चुहान, तलवार को बोलते हैं दावजू, जानसू,
और नंदाओ लाठी हैं, जिसमें नंदाओ ननगुन ऐसे नाम दिए गए हैं। चाइनीज़ थोड़े वर्ड हैं, इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ है। बट जैसे शानदार फाइट्स होती है तो उसमें किक पंच थ्रो के साथ अपने प्रदर्शन के फाइट किया जाता है। उसमें स्कोरिंग है, किक के स्कोर, पंच के स्कोर और थ्रोइंग के स्कोर उसे कलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको 3 ऑफ बेस्ट ऑफ 2 राउंड जो जीतता है वो विनर हो जाता है। और उसमें 1 मिनट का रेस्ट होता है बिटवीन द राउंड्स। ये इसकी ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ होते हैं? इसके ट्रेनिंग कैंप में अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसके कैंप्स चलते हैं। अभी गुजरात में भी इनिशिएट हो रखा है। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में हम ही लोग ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें हम जो रूरल एरिया के गर्ल्स हैं और बच्चे हैं, PM श्री स्कूल्स के बच्चे हैं, ग्राम लवार्ड्स के, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम उनको पूरा इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं और उनको अच्छी प्रैक्टिस देते हैं, जिससे कि वो आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट्स में हमारी गुजरात से पार्टिसिपेट करें। और अभी तक क्या हुआ कि हमने लवाड़ के जो कुछ बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी, तो लास्ट ईयर वो नेशनल खेलने गए थे। हमारे लवाड़ से 5 बच्चे नेशनल खेलने गए थे, नेशनल पार्टिसिपेट हो चुका ऑलरेडी। और हमारी यूनिवर्सिटी में 2003 में हम लोग फर्स्ट टाइम गुजरात में ट्रॉफी विन करके आए थे AIU में, जिसके 4 प्लेयर हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सिलेक्टेड थे, जो हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जा रहे थे। लेकिन बट बाई चांस कुछ इशू हुआ था, जिसकी वजह से वुशु टीम इंडिया की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं जा पाई थी। ये वुशु स्पोर्ट्स में गुजरात से कुछ लड़कियां हैं? जी मैम, गुजरात से अच्छा रिजल्ट्स हैं। अभी लास्ट टाइम नेशनल में भी गुजरात की लड़कियों ने मेडल दिया था। और अभी एक स्कूल गेम्स, नेशनल स्कूल गेम्स हुए थे दिल्ली में और J&K में, वहाँ पे भी यहाँ की लड़कियों ने मेडल दिए थे। तो गुजरात में है, बट अभी और इनिशिएट करना है, बढ़ाना है हमें, इसलिए इस इवेंट्स को यहाँ पे कराना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने इसको यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत बड़े आयोजन में हम इसको यहाँ पे करा रहे हैं, जिससे यहाँ की लड़कियों को इसमें आए, गेम में आए, अपने आत्म सुरक्षा और आप अपने आत्मनिर्भरता को सशक्त कर सकें। कब से कब तक है ये मैम, शेड्यूल? ये इवेंट्स हमारा 3 to 7 है, इंक्लूडिंग 2 अप्रैल टीम अराइवल्स होगा 2 अप्रैल को। उसके बाद 3 अप्रैल से इनॉग्रेशन के साथ साथ हम लोग इसमें लोग आप मतलब अपील करते हैं कि लोग देखने भी आएँ? यस सर, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग देखने आए, इसको सराहें, देखें। और मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको दिखाएं और एटलीस्ट लोगों को पता लगे कि वुशु हमारे ही देश की एक तरह है, बट इसको डेवलप किया चाइना ने। हम लोग इस पे रिसर्च भी करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसका रिसर्च करते हैं इस पर और इसकी टेक्निक्स को। अभी मैं इंटरनेशनल कोचिंग कोर्स भी करके आया था चाइना, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम भी ऐसा एक माहौल बनाएं कि जिससे प्लेयर्स में एक, इससे हेल्थ और फिटनेस को लेके भी बहुत अवेयर होता है प्लेयर बच्चा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस, बॉडी जो स्ट्रेंथ लेवल है, स्टोरेंस लेवल, वो एक अपने आप में एक बहुत वैल्यूबल होता है। तो एटलीस्ट हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, अपनी हेल्थ को फिट रखें। और फिट इंडिया J&K के हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर कुलदीप हांडू द्रोणाचार्यवाड़ी, वो बहुत इनिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए। और हमारे यहाँ के बहुत फेमस प्लेयर्स हैं, लाइक उचित शर्मा फ्रॉम UP, अरविंद कुमार हरियाणा, वो आर्मी सर्विसेज से खेलता है। और इसमें क्या है कि गर्ल्स को बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी है। अभी लास्ट 3-4 डेज पहले ही गवर्नर ऑफ मणिपुर ने हमारी ही रोशी बीना देवी, जो हमारी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, उसको DYSP पोस्ट से पदोन्नत किया है। डायरेक्टली, क्योंकि उसका एशियन गेम्स में मेडल था, सिल्वर मेडल, और उसको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। और आपने बताया कुछ प्राइज मनी के बारे में? यस मैम, इसमें जो विनर्स गर्ल्स होंगी, हम उनको प्राइज़ मनी यहाँ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में डालेंगे। और एक जो गोल्ड विनर होगा उसको 20,000, मतलब टोटल अमाउंट 21,75,000 रुपये इसमें जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। In the heart of Rashtriya Raksha University, the School of Physical Education and Sports stands as a pillar dedicated to strengthening the physical prowess of its students and aspirants. Upholding the mission to fortify the nation's fitness, the school offers a comprehensive curriculum that includes physical fitness, sport-specific skill development, marching, and weapon and defense training. The school is equipped with a competent and resourceful team comprising assistant professors, research assistants, teaching assistants, sports training officers, and administrative officers working in tandem to impart knowledge and skills. The School of Physical Education and Sports offers a range of academic programs, including the Bachelor of Physical Education and Sports, Postgraduate Diploma in Strength and Conditioning, and a PhD in Physical Education. Additionally, short-term training programs in Strength and Conditioning, Tactical Training, Coaching, and Research are extended to enthusiasts and
in-service security officers. Catering to a wide range of sports, SPES focuses on upskilling athletes in kabaddi, volleyball, football, kho-kho, table tennis, tennis, handball, wushu, athletics, weight training, and fitness. At the forefront of innovation, the school houses its own human performance lab, equipped with contemporary instruments and cutting-edge technology. Here they assess physical, physiological, psychological, and other dimensions of human performance and research. SPES is not just a school, it's a community dedicated to the development of sports skills for those who aspire to make a career in sports. The goal is not just personal success, but to bring laurels to the institute, the state, and the nation. As the School of Physical Education and Sports continues its journey, it strives to expand its reach and provide even more sports facilities, shaping the athletes of today into the champions of tomorrow. RRU at glance. School of Physical Education and Sports, where physical readiness fortifies security. Learners, thinkers, strategists, practitioners, and policymakers to think, deliberate, propose, and implement high-standard security education, research, and training. RRU is honored to serve the nation for the Sashakt Atmanirbhar Bharat mission with renewed confidence and courage. आज हमारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। देश के विश्वविद्यालयों में एक अपनी साख, एक अपनी विश्वसनीयता बनाता जा रहा है। Rigorous examination, round-the-year incubation, internship and placement, student welfare programs, financial application, safety care, mission support services, internal oversight, quality control and assurance, hostel administration boost the realization of the core mandate of the university. RRU offers digital as well as physical libraries, normal and adventure sports facilities, and good quality hostels. Upcoming amenities and facilities will continue to provide the most conducive environment for overall personal and professional development. Sports, cultural, and social programs and festivals enrich and rejuvenate the vibrancy